अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सोनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को काफ़ी किस्म की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों के पॉइंट्स ऐड नहीं हो पा रहे, कुछ लोगों के पॉइंट्स ऐड तो हो चुके हैं, लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि यार अब हम इनको यूज़ कहाँ पे करें, इनको हम कहाँ पे रिडीम करें। क्योंकि यूटिलिटी स्टोर पे अगर हम जाते हैं तो वो भी नहीं करने दे रहे, अगर हमने मोबाइल का टैक्स पे करना है तो वो भी नहीं करने दे रहे। तो अब हमने इसको अगर यूज़ करना है तो वो कहाँ पे किया जाए और किस तरीके से किया जाए। देखिए, सोनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो मुतारफ़ करवाई गई थी, इसमें जो सबसे आसान हल रखा गया था, किसी के पास 100 पॉइंट्स भी हैं तो वो 100 पॉइंट्स भी आसानी के साथ यूज़ कर सके। तो सबसे आसान और सबसे बेहतर जो था वो था यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन, कि हम अपने पॉइंट्स को यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के पे जाके रिडीम कर सकें, यूज़ कर सकें। लेकिन अब इसको यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की जानिब से बंद कर दिया गया है, यानी कि ये सोनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन की जानिब से, इस सोनी धरती की मैनेजमेंट की जानिब से बंद नहीं किया गया, हुकूमत की जानिब से बंद नहीं किया गया। ये इनका अपना फैसला है, जो कॉरपोरेशन है यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन, उनके अपना फैसला है, उन्होंने इसको बंद किया है। उनका ये मौक़िफ़ है, उनका यानी कि ये मौक़िफ़ है कि ये इसको बंद करने का रीज़न ये है कि पहले जितने भी हम चीज़ें इन पॉइंट से दे चुके हैं वो उनकी अमाउंट अभी तक हमें गवर्नमेंट की जानिब से नहीं मिली। इस वजह से यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने इसको बंद कर दिया। अब यूटिलिटी स्टोर पे तो ये बंद हो चुका है, और कहाँ कहाँ पे ये यूज़ हो रहे हैं, कहाँ पे नहीं हो रहे। अब मेन जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है FBR, जहाँ पे हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मोबाइल फ़ोन का टैक्स पे कर सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन का टैक्स जो है वो भी हम अब इस पे नहीं कर सकते, वो भी फ़िलहाल जो है वो बंद किया हुआ है। आने वाले दिनों में उम्मीद है अगर गवर्नमेंट जो है वो पेमेंट कर देती है पिछले क्लियर, तो फिर ये दोनों यूटिलिटी स्टोर भी स्टार्ट कर दें और FBR भी स्टार्ट कर दें। लेकिन फ़िलहाल बंद है, फ़िलहाल हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम इसको इस्तेमाल अभी कहाँ पे कर सकते हैं, ये मेन सवाल है। तो अभी जिस जगह पे कोई मसला पेश नहीं आ रहा वो है PIA। अगर आपने PIA की टिकट लेनी है तो वहाँ पे आप इसको आज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैंने खुद प्रैक्टिकली एक दोस्त की टिकट बुक करनी थी, उन्होंने मुझे मैसेज किया तो मैंने उनकी टिकट बुक की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई मसला पेश नहीं आया। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार मेरे पास 20,000 पॉइंट्स हैं, टिकट 80,000 की है, मैं चाहता हूँ 20,000 पॉइंट यूज़ हो जाए, बाकी मैं पैसे दे दूँ, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। अब देखिए इसमें क्या चीज़ है, इसमें जाहिर सी बात है, इसमें दो ऑप्शन नहीं रखे गए कि आप जितने पॉइंट्स हैं उतने पॉइंट यूज़ करें, बाकी आप पेमेंट कर दें। अब इसमें करना ये होगा कि आपको अपने दोस्तों की हेल्प लेनी होगी, जिसके पास भी पॉइंट्स हैं तो वो दोनों यानी कि उसको एक जगह पे इकट्ठे कर लें। एक जगह पे इकट्ठे कैसे हो सकते हैं, एक बेनिफिशियरी अकाउंट हो, आप उसमें इकट्ठे करके तो जितने की टिकट बनती है आप उसमें ले सकते हैं। अब इसमें आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये आप एक दूसरे की हेल्प कैसे करेंगे। अब इसमें आप एक दूसरे की हेल्प ऐसे कर सकते हैं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन की मदद, इसी वीडियो के जो कमेंट्स हैं वहाँ पे जिसके पास पॉइंट है वो मैसेज कर दे कि यार किसी ने पॉइंट लेने हैं, तो यहाँ पे आप इस तरीके से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। जिसने लेने हैं या जिसने लेने हैं वो इस वीडियो के कमेंट में बता दे, तो आप आपस में रब्ता करके जिसके पास पॉइंट हैं कम है तो वो दूसरे को दे दे, तो आप टिकट ले सकते हैं। यहाँ पे इसमें दूसरा ऑप्शन मैं आपको ये दे देता हूँ कि आपको मैं स्क्रीन पर अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ। जिसने पॉइंट लेने हैं या जिसने पॉइंट देने हैं वो दोनों रब्ता कर लीजिएगा, तो मैं आपको एक दूसरे का नंबर शेयर कर दूंगा, जिसने लेने हुए उसका भी तो जिसने देने हुए उसका भी। तो आप इस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट करके तो आप जो है वो टिकट ले सकते हैं। इसमें यह हो जाएगा कि आपके पॉइंट्स भी यूज़ हो जाएंगे, ज़ाया भी नहीं जाएंगे, क्योंकि फ़िलहाल इन दिनों में यूटिलिटी स्टोर पे तो पहले तो ये था 5,000 10,000 जितने भी पॉइंट्स हैं तो आप आसानी से कर सकें, लेकिन अभी वहाँ पर भी ये यूज़ नहीं हो रहे। जो मेन सबसे ज़्यादा ये था, इसमें एक PIA था, एक यूटिलिटी स्टोर, एक FBR, बाकी जो ऑप्शन थे वहाँ पे अभी जो है वो इतना कारआमद नहीं हो रहा था। पासपोर्ट के हवाले से भी लोगों का काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन पासपोर्ट पे भी ये यूज़ हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि पासपोर्ट पे आप कैश की मदद से ही पेमेंट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रश इतना ज़्यादा होता है, आप लाइन में लाके जब इससे पॉइंट से पेमेंट की होती है उसकी वेरिफिकेशन भी ज़ाहिर सी बात है फिर होती है, तो इसलिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप वहाँ पे इसको यूज़ नहीं कीजिएगा। यूज़ करना है तो ऑनलाइन सिस्टम है PIA का, वहाँ पे ही अभी सबसे बेहतर तरीके से ये जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। बाकी इंश्योरेंस वगैरह है वो भी जाहिर सी बात है स्टेट लाइफ की, वो भी मेरे ख्याल में 100 में से किसी एक बंदे की होती होगी, तो वहाँ पे भी यानी कि इनको हम यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन जाहिर सी बात है वो हर किसी का तो किसी की तो इंश्योरेंस नहीं होती। लेकिन PIA एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है। तो यही इस टाइम जो ऑप्शन चल रहे हैं, जो अवेलेबल हैं, उनमें से PIA सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास अपने पॉइंट्स को यूज़ करने के लिए।